Good morning, 12th class. Yesterday we have finished with the principal subordination of individual interest to general interest. Now let's move on to the next one, that is seventh principle given by Fayol, that is remuneration to employees. According to this principle, the employee should be paid fair remuneration which should give them at least a reasonable standard of living. ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉयज़ जो हैं, यानी कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, शुड बी पेड, उनको देना चाहिए अ फेयर रेम्यूनरेशन। मीन्स एक प्रॉपर रेम्यूनरेशन, या जो क्या कर सकता है उनकी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकता है एंड दे कैन एटलीस्ट हैव अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रीजनेबल स्टैंडर्ड। मीन्स उनके पास एक अच्छा लाइफस्टाइल हो जिससे वो अपनी बेसिक नीड्स को ईजिली क्या कर सके, पूरा कर सके, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। तो एटलीस्ट इतनी फेयर रेम्यूनरेशन जो है वो फॉर्म को उन्हें देनी चाहिए। इसके इफेक्ट क्या है, व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट इफ़ यू आर गिविंग अ फेयर रेम्यूनरेशन टू योर एम्प्लॉयज़? दैट इज़ इंक्रीज इन द एनकरेजमेंट एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय। सबसे पहले तो आप एम्प्लॉयज़ को जो क्या है क्या कर सकते हो, उनको एनकरेज कर सकते हो, उनकी जो सेटिस्फेक्शन होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है व्हेन दे आर गेटिंग अ सफिशिएंट रेम्यूनरेशन, बिकॉज they can complete their needs because of that remuneration. And if people complete their need, he can fulfill all the needs of himself, or you can say of his family, then definitely he has getting more satisfaction. Second, development of the spirit ऑफ डेडिकेशन अमंग द एम्प्लॉय। अगर आपको अगर आप अच्छी सैलरी प्रोवाइड कर रहे हो अपने एम्प्लॉयज़ को, तो डेफिनेटली उनकी जो डेडिकेशन पावर है फॉर वर्क, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जो वो काम कर रहे हैं, डेडिकेशन की जो स्पिरिट है उनकी काम करने की, डेफिनेटली वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड, डिक्लाइन इन द लेबर टर्नओवर रेट। लेबर टर्नओवर रेट मीन्स इफ़ यू आर गिविंग अ प्रॉपर रेम्यूनरेशन टू योर एम्प्लॉयज़, देन दे आर नॉट गोइंग टू लेफ्ट योर ऑर्गेनाइजेशन अगेन एंड अगेन। मीन्स रैपिडिटी नहीं होगी उनके टर्नओवर में, यानी कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बार बार आपकी फर्म को छोड़ के नहीं जाएंगे, दे विल लास्टिंग विद योर फर्म फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, next, what are the violating effect if you are not following this principle or you are not giving a proper remuneration to your employee? Then what are the violating effect? The first opposite है, their encouragement and satisfaction level will decline. Second, encouragement to dishonesty, कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट हो जाएगा, आपकी फर्म से पूरी ऑनेस्टी के साथ काम नहीं करेगा, बिकॉज ही नीड्स इनकम, ही नीड्स मनी फॉर डूइंग समथिंग, और उसके लिए हो सकता है वो कहीं ना कहीं जो है अपनी ऑनेस्टी को भी छोड़ सकता है। इंक्रीज इन द लेबर टर्नओवर रेट्स, डेफिनेटली जो लेबर टर्नओवर रेट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अगर एम्प्लॉय को एक प्रॉपर रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली ही विल मूव टू द अदर ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज अवर सेवेंथ प्रिंसिपल, दैट इज रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, sorry, that is centralization and decentralization. Okay, centralization and decentralization, it's mean according to this principle the superior should adopt effective centralization instead of complete centralization or complete decentralization. See, first you have to know what is the mean of centralization and decentralization. Centralization means when all the power is comes to an center, ठीक है, जब सारी की सारी पावर एक सेंटर में आके रुक जाती है, मीन्स एक पर्सन को आपने सारी पावर दे दी है, बाकी एम्प्लॉय के पास कोई भी पावर नहीं है, तो दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स व्हेन यू डिस्पर्स द पावर, ओके, टू एवरीवन, वेदर इट इज़ ऑन टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, फैक्ट्री एरिया, कहीं पे भी वर्कर काम कर रहा है, बट यू डिस्पर्स द अथॉरिटी, आपने पूरी की पूरी अथॉरिटी को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स एम्प्लॉयज़ में। तो क्या अच्छा है, सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन? तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल सुपीरियर्स जो हैं उन्हें कैसी अडॉप्ट करनी चाहिए, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। मींस ना तो वो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन में हो, ना ही वो कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन में हो, पावर का इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, देखिए इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बताया हुआ है कि इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन कैसे किया जा सकता है। द डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव and policies, expansion of business etc should remain in the hand of superiors, कि जो
मेन एक्टिविटीज़ हैं या जो ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना है, पॉलिसीज़ को डिटरमाइन करना है, बिजनेस का एक्सपेंशन कैसे करना है, इस तरह के जो डिसीजन है इसकी पावर किसके पास होनी चाहिए? सुपीरियर्स के पास. ऑन द अदर हैंड, अथॉरिटी फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ग्रांटिंग लीव्स टू द एम्प्लॉय एसेट्रा शुड बी डेलीगेटेड टू द सबऑर्डिनेट. जबकि जो छोटी पावर्स होती है, मतलब छोटे मोटे काम के लिए, जैसे रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज करना है, कितना परचेज करना है, लीव्स जो है एम्प्लॉयज़ को किस तरह से प्रोवाइड करवानी है, तो ये सब चीज़ें जो हैं इनके लिए आप पावर किसको दे सकते हो? सबऑर्डिनेट्स को. मतलब जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स हैं उन्हें आप दे सकते हो, जो फॉरमैन्स हैं या आप कह सकते हो सुपरवाइजर्स हैं, उनको आप ये पावर जो है हैंड ओवर कर सकते हो. तो क्या होना चाहिए? ना तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन, ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन. इट मस्ट बी इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन. व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस? डिक्रीज इन द वर्कलोड ऑफ सुपीरियर. सुपीरियर का वर्कलोड कम हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि उन्हें सिर्फ सारे डिसीजन नहीं लेने पड़ेंगे. सेकंड, बेटर एंड क्विक डिसीजंस. आप जो डिसीजन पॉलिसी है या डिसीजन मेकिंग होती है फॉर्म में, उसे क्या कर सकते हो? बेटर कर सकते हो और क्विक कर सकते हो. बिकॉज जब सबके पास पावर होगी, यानी कि कुछ पावर छोटे, यानी कि आप छोटे नहीं कह सकते, आप कह सकते हो लोअर लेवल में जो मैनेजर्स हैं उनको दी जाएगी, तो डेफिनेटली दे कैन टेक अ क्विक एक्शन. दिस इज़ फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए मशीनरी का कोई पार्ट है वो टूट गया है, ओके, डैमेज हो गया है, तो उस पार्ट को चेंज करने के लिए जो है सुपीरियर के पास जाना, उनसे परमिशन लेना, तो इट कैन बी लेंथी प्रोसेस, और तब तक आपका काम क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, क्योंकि मशीन काम नहीं कर रही होगी तब तक. सो ऐसे अगर डिसीजन है तो वो क्या ले सकते हैं? जो वर्क प्लेस पे सुपीरियर है या सुपरवाइज़र है वो क्या कर सकता है? उस डिसीजन को ले सकता है, एंड ही कैन चेंज द पार्ट विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज, सो दैट works will not stop and objectives can be achieved. Increase in the encouragement to the subordinates. ये कह रहे हैं आप अपने सबऑर्डिनेट्स को जो है वो क्या कर सकते हो? एनकरेज कर सकते हो. व्हेन यू गिव सम पावर टू सम पर्सन ना, देन डेफिनेटली देयर कॉन्फिडेंस लेवल विल इंक्रीज. ये आपने भी देखा है, जब आप किसी को थोड़ी सी पावर देते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, ठीक है, वो क्या होता है? इंक्रीज़ होता है. और जब कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होता है देन डेफिनेटली दे विल परफॉर्म बेटर. वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं. नाउ नेक्स्ट, वॉलेटिंग इफेक्ट्स क्या हैं इसके? अननेसेसरी इंक्रीज इन द वर्कलोड ऑफ सुपीरियर इन केस ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड ऑफ द सबऑर्डिनेट्स इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. ये कह रहे हैं कि अननेसेसरी इंक्रीज हो जाता है किसमें? वर्कलोड में. किसके वर्कलोड में? सुपीरियर. अगर कैसा है? सेंट्रलाइजेशन है. और अगर डिसेंट्रलाइजेशन है तो किसका वर्कलोड बढ़ जाता है? सबऑर्डिनेट्स का. सेकंड, इम्पेशेंस एंड रॉन्ग डिसीजन लिए जाते हैं कई बार सुपीरियर से, जब उसके पास क्या है? कंप्लीट पावर है, उसे सब चीज़ों के बारे में डिसीजन लेना है. तो डेफिनेटली सुपीरियर ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, एंड एक्स्ट्रा वर्क जब होगा या ओवरलोड ऑफ वर्क जब होगा तो कहीं ना कहीं उसके जो डिसीजंस हैं वो क्या हो सकते हैं? रॉन्ग हो सकते हैं, इम्पेशेंस के साथ हो सकता है, यानी कि पेशेंट नहीं रहेगा और वो कहीं ना कहीं गलत डिसीजन ले सकता है. और दैट ऑल्सो कैन बी टेकन बाय द सबऑर्डिनेट. अगर आपने सबऑर्डिनेट को पावर दे दी है सबको, तो डेफिनेटली दे ऑल्सो कान टेक एवरी टाइप ऑफ डिसीजन, बिकॉज नॉलेज इज ऑल्सो देयर, and every the superior and the managers don't have the same knowledge, don't have the same experience, so they also can take sometime weak decision. Decline in the encouragement to subordinates in case of complete centralization. ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं क्या होता है? एनकरेजमेंट जो होता है वो क्या हो जाता है? सबऑर्डिनेट का कम हो जाता है. मतलब इफ़ यू आर गिविंग पावर ओनली टू अ सिंगल पर्सन और ओनली टू द जो आप कह सकते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स जो होते हैं, उन्हीं को अगर आप सारी पावर दे रहे हो तो दैट कैन क्रिएट अ डिससेटिस्फैक्शन अमंग द सबऑर्डिनेट्स, और उनको एनकरेजमेंट नहीं मिलेगा बिकॉज दे आर थिंकिंग दैट वी आर नॉट अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फर्म, सो वी डोंट हैव एनी टाइप ऑफ पावर, वी कांट टेक एनी डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ our knowledge, on behalf of our experience. So that time they are thinking about the negative thoughts about the company, and so their encouragement power that should be declined, and it is not good for the organization. So this is done for today. Two principles we have taught. The one is remuneration to employees and the second one is centralization and decentralization. Next we will discuss in the next video. Till then, bye. Thank you.